हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों, जय हिंद, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोग सुनाई पड़ रहा हूँ क्या? आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? प्लीज रिस्पॉन्ड। क्या मैं आप लोग सुनाई पड़ रहा हूँ बच्चों? ओके ओके। तो यहाँ पे अभिषेक, करण, यशस्वी, मोहन, संगीता, विनय, सभी लोग, समी, दीक्षा, आशीष, वकार, ओमराज, रवि चौहान, मोहन, अंकित, ऋषिकेश। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस शानदार लेक्चर में, सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 2। मैं हूं आपका टीचर नागेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं L1 कोचिंग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म L1 एस्पायर ऐप। और मैंने कल शुरू किया था लेक्चर नंबर 1, जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्टरी सॉलिड स्टेट के विषय में इंट्रोडक्टरी चीज़ें बताई थी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मुझे उम्मीद है आपने देखा होगा और आपको मज़ा ज़रूर आया होगा। We have 4 thumb rules for this class so that this class can be more interactive. आपके सपोर्ट से हम इस क्लास को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं और आपके लिए ज़्यादा यूजफुल, आपके लाइफ में एक अच्छा इम्पैक्ट डालने वाला। तो फॉर दैट वी हैव 4 thumb rules. Do not chat with each other. If you understand, say yes. If you not understand, say once more. And sure chat your response for asked questions. Okay? तो तनुश्री राय हैं, हर्षित, रितिका, अलका, राजकमल, ऋषिकेश, मेरे सारे बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ ज्वाइन कर लिए हैं। ये है कि L1 एस्पायर ऐप पे क्या क्या फीचर्स हैं आपके लिए। डीपी स्टडी मटेरियल, डाउट क्लियरिंग सेशन, वीकली मंथली टेस्ट, कैरियर गाइडेंस सेशन, एवरीथिंग एल्स, एंड हाउ यू कैन एक्सेस टू दिस क्लास। एंड फाइनली फॉर टुडेज कंटेंट, आज का कंटेंट बहुत ही शानदार होने वाला है। अब मज़ा आएगा आपको। आपके अंदर का जो विज्ञान है ना, जो साइंटिस्ट है ना, वो बाहर निकलने वाला है। बहुत मज़ा आएगा। टुडे वी विल सी these two very very important terms, annealing and quenching, and we will see classification of crystalline solid. Yesterday we have seen we have discussed about the yesterday we have seen about the classification of solid, uh, you know based on type of structure, arrangement, crystalline solid and amorphous solid. And today we will see about the classification of crystalline solid, because ultimately हमारे आसपास में ज़्यादातर क्रिस्टलिन चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए तो आज के इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं हम लोग एक बहुत ही प्यारे क्विज के साथ में। और जैसे मैं पढ़ाऊँ, मैं क्वेश्चन पूछूँ आपसे, तो फटाफट आंसर करना है। मैं पढ़ाऊँगा तो आपको घर पे यस सर ऐसे बोलना है ओरली। आपके आस पड़ोस के लोग हो सकता है बोलें कि ये पगला गया है क्या, पगला गई है क्या, बट ये बाद में आपको मालूम चलेगा कि जब आप रिस्पॉन्ड करते हो तो आप ज़्यादा सीखते हो, है ना। तो इसको पूरी क्लास में खो जाओ, बिल्कुल मज़े लो। चलो आ जाओ बच्चों, इस क्विज के साथ में शुरू करते हैं। ओके, क्लासीफाई फॉलोइंग एज क्रिस्टलिन और अमorphous सॉलिड। कम ऑन एवरीवन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम NCERT। तो क्लासीफाई फॉलोइंग एज क्रिस्टलिन और अमorphous सॉलिड। जल्दी से आंसर करो बच्चों इसका। तो क्रिस्टलिन एंड एमॉर्फस, आपको बताना है कि पॉली यूरेथेन इज क्रिस्टलिन और एमॉर्फस, बेंजोइक एसिड इज फाइबर ग्लास इज, सेलुफेन इज, एंड कॉपर। इनके आगे आपको बताना है कि इनमें कौन कौन से क्रिस्टलिन हैं और कौन कौन से एमॉर्फस हैं। कम ऑन एवरीवन, जस्ट डू इट सून। एक 45 सेकेंड्स, कम ऑन, 45 सेकेंड में कर डालिए फटाफट फटाफट। कॉपी, नोटबुक और पेन लेके बैठे होंगे आप लोग, सवाल बना रहे होंगे। आई स्ट्रांगली बिलीव, क्योंकि आप लोग बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑल, जस्ट डू इट। बहुत बढ़िया। हर्षित, उत्कर्ष सिन्हा, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान ने आंसर नहीं किया, गुड इवनिंग बोल रहे हैं। गुड इवनिंग डियर, जल्दी आंसर करो बच्चों, जल्दी, कम ऑन कम ऑन। रिया, वेरी नाइस। प्रियदर्शन, कम ऑन। मुझे बहुत प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स चाहिए आप लोगों के साथ। या दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम NCERT।
हम जो भी कंटेंट पढ़ेंगे उसको इतना डीप में समझ के कवर करेंगे कि उससे कोई सवाल बचने की कहीं संभावना ही ना हो, नीदर इन जेई में, नॉर इन एडवांस, नीदर इन नीट, कहीं पर भी नहीं। ओके, एंड ऑब्वियसली बोर्ड तो कवर हो ही जाएगा। ओके चलिए, तो मैं आपसे कह रहा था जब कोई भी कंटेंट पढ़े हैं तो उसको बहुत डूब के सीखना है ना। भूल जाओ कितना टाइम लग रहा है, ज़्यादा कम। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको सीखें, क्योंकि जब हम किस कंटेंट को पढ़ते हैं तो हम उसको सबसे ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं, बाद में उतना टाइम नहीं दे सकते, हमको दूसरा पढ़ना होता है, तो उसको पूरा डूब के सीखना होता है। चलिए कम ऑन, टाइम ओवर नाउ। सी पॉलीयूरेथीन, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वी नो द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। मैं आप लोगों के लिए एक बार जल्दी से रिवाइज करा दे रहा हूँ। क्रिस्टलिन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, यूनिट सेल होता है, रिपीटिंग यूनिट होता है, इसमें हर जगह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होगा, एंड देयरफॉर इसकी शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है। इसका एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि अगर हम सॉलिड से लिक्विड बनाएं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब अगर हम इसको सॉलिड से लिक्विड बनाएं तो इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। यहाँ लगाए तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये क्रिस्टलिन सॉलिड की एक निश्चित वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है। तो काटने पर इसको रेगुलर हमको कटिंग क्लीवेज सरफेस मिलता है। एमॉर्फस सॉलिड में कोई रेगुलर फॉर्म नहीं होता है, ये हो सकता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, इसमें कटिंग करने पर इरेगुलर सरफेसेस मिलते हैं। क्रिस्टलिन सॉलिड एन आइसोट्रोपिक होता है, एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक होता है। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस इट थॉरली, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। जिन बच्चों को क्लास छूट गया होगा उसको देख लेंगे। तो पॉलीयूरेथीन बच्चों ये एक एमॉर्फस सॉलिड है। कई कुछ बच्चों से गलत हो गया, ये ध्यान रखना है, ये आपको याद कर लेना है। बेंजोइक एसिड एक क्रिस्टलिन सॉलिड है। फाइबर ग्लास, ग्लास है एमॉर्फस सॉलिड। सेलोफेन इज एमॉर्फस सॉलिड। कॉपर इज अ क्रिस्टलिन सॉलिड। ओके, ग्लास की बात है तो ग्लास को तो हमें समझना पड़ेगा कि ग्लास जो है एमॉर्फस सॉलिड है। मैंने आपको कल बताया था कि चूँकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉट इक्वल, हर जगह बराबर नहीं होता है एमॉर्फस सॉलिड में। एमॉर्फस सॉलिड में कहीं कहीं फोर्स ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, कहीं बहुत कम होता है। तो कहीं इतना ज़्यादा कम हो जाता है बच्चों कि रूम टेम्परेचर पिघलने लगता है। इसके विषय में कहा जाता है कि जो ग्लास पैन्स होते हैं, जो ओल्ड बिल्डिंग होती है ना, ओल्ड बिल्डिंग, उसमें जो ग्लास होता है ना तो नीचे की तरफ थिक हो जाता है, इधर इधर थिक हो जाएगा, ये जो फ्लो कर जाता है। तो कहीं कहीं से फ्लो करता है, कहीं कहीं से, जहाँ जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। अगर हर जगह से फ्लो कर जाए तब तो बहुत बुरा होगा यार, तो यहाँ से ग्लास ही गायब हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, पर पर्टिकुलर थिकनेस, जो मोटाई है उसकी थिकनेस है, कहीं कहीं से गायब हो जाएगा। तो यहाँ नीचे आके वो मोटा हो जाएगा, ऊपर थोड़ा दुबला पतला रहेगा। तो थिकनिंग ऑफ द ग्लास पैन इन डाउन साइड, बॉटम साइड, इज जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स फ्लो, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। और एमॉर्फस सॉलिड फ्लो करते हैं, और इसे फ्लो करने की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सुपर कूल्ड लिक्विड। हम लोगों ने कल इसको देखा था। ठीक है, दिमाग में बैठती जा रही बातें बच्चों? गुड, बढ़िया। या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कहते हैं लिक्विड है यार, बहुत ठंडा हो गया है। कुछ लोग कहते हैं ये लिक्विड नहीं, सॉलिड है, लेकिन ये झूठा सॉलिड है। सॉलिड तो दिख रहा है बट ये पक्का सॉलिड नहीं है। ये बिरादरी का नाम खराब किया है। कौन सी बिरादरी? मान लो कोई शेर हो और डरपोक शेर हो, क्या है यार तुम बड़ो, सॉलिड है और बह रहा है, क्या? तो बेइज्जती करा दिया यार, है कि नहीं? गुड, थैंक यू अशरफ, शिवम, निखिल, अंशिका। आप लोग ऐसे रिस्पॉन्स करते रहो तो मज़ा आएगा। ये आपको याद कर लेना बच्चों, मैं वही एग्जाम्पल्स ले क्वेश्चन पूछूंगा जो कि आपके एग्जाम में आने के चांस उनके ज़्यादा होंगे। चलिए, हम दो बहुत ही खूबसूरत से नाम पढ़ते हैं, एनिलिंग और क्वेंचिंग। क्या सर इसका सॉलिड स्टेट में कहाँ से आ गया? ऐसे ये नाम सुन के लगता है कि चाइनीज़ इकोनो इसका नाम दिया होगा। नहीं, जिंग जांग जिंग, टिंग पिंग किंग, नहीं, ये चाइनीजा इसे नाम रखता है, कोरोना सब फैलाया पूरी दुनिया में। नहीं, तो ये एनिलिंग एंड क्वेंचिंग, ये बातें हमने क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा और बहुत मज़ा आएगा। एनिलिंग किसको बोलते हैं? कि जिस सॉलिड को ठंडा कर दिया जाए, सॉरी, कि सॉलिड को मेल्ट किया जाए। सॉलिड को हमने क्या किया? गर्म किया, हीट किया, और हीट करके इसको हम पिघला दें, मोल्टेन स्टेट में ले आए, तो पिघला दिया। नाउ अब इसको हम लोग एनिलिंग तब कहेंगे
जब इसको वेरी स्लोली इसको हम लोग कूल करें, ठंडा करें, वेरी स्लोली इसको हम लोग कूल करें। अगर उसको हम बहुत धीरे धीरे ठंडा करते हैं, वेरी स्लोली इसको हम लोग कूल करें, इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों एनीलिंग। एनीलिंग समझ गए? और ठंडा क्या बनाए, इसको सॉलिड बनाए, एनीलिंग, इट इज कॉल्ड एनीलिंग। कोई चाइनीज वाला इसको नाम दिया होगा, आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए जब एनीलिंग क्या चीज़ है। एनीलिंग क्या है बच्चों? जब किसी सॉलिड को हम लोग, किसी भी सॉलिड को हम लोग गर्मा के उसको हम लोग हाई टेम्परेचर पे गर्म करें टिल रेडनेस, गर्म करो लाल दिख जाए, मतलब पिघल जाए वो, और उसको बहुत धीरे ठंडा करेंगे। जब उसको धीरे धीरे हम ठंडा करेंगे, ये इसकी प्रॉपर्टी है, तो पूरे सॉलिड के वॉल्यूम को पर्याप्त समय मिलेगा एक समान रूप से सॉलिडिफाई होने के लिए। मीन्स दैट मोल्टेन सॉलिड विल solidify uniformly, I mean solidify uniformly। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इसका, solidify uniformly मतलब क्या हो बच्चों? जब कोई यूनिफॉर्मली सॉलिडिफाई होगा, हर जगह एक रेगुलर अरेंजमेंट मिलेगा, ये कैसा सॉलिड बन जाएगा? क्रिस्टलिन सॉलिड बन जाएगा। कैसा सॉलिड बच्चों? क्रिस्टलिन सॉलिड बन जाएगा। तो मतलब अगर कोई हमारे पास कोई अमॉर्फस सॉलिड है, अब यहाँ लगा दो आप, एमॉर्फस सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड है, उस सॉलिड को हमने पिघला दिया गर्म करके, मज़ा आया आपको? एमॉर्फस सॉलिड को हमने, आराम सीखो, एंजॉय करो, और ऐसा सीखो कि हमेशा के लिए हो जाए। तो हमारे पास कोई एमॉर्फस सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड है, हमने उसको गर्म करके टिल रेडनेस उसको मोल्टेन कर दिया, और उसको वेरी स्लोली कूल किया, तो क्या हुआ? पूरे सॉलिड के वॉल्यूम को पर्याप्त समय मिला फॉर यूनिफॉर्म सॉलिडिफाइंग, यूनिफॉर्मली सॉलिड बनाओ। अब ऐसा होगा तो क्या बन जाएगा? क्रिस्टलिन सॉलिड। तो एनीलिंग इज अ टेक्निक इन बाय विच वी कन्वर्ट अमॉर्फस सॉलिड टू क्रिस्टलिन सॉलिड। क्लियर? समझ आ गया बच्चों? अमॉर्फस सॉलिड को क्रिस्टलिन सॉलिड में बदलने का ये एक तरीका है एनीलिंग। ओके, कैसे हुआ समझ में आया आपको? हमने उसको पिघला दिया, गर्म किया टिल रेडनेस, और धीरे धीरे ठंडा किया, so that the whole bulk or the volume of the molten solid will get the proper time for uniform solidification. Yes? राजकमल जी, जब उसको धीरे धीरे ठंडा करेंगे बेटा, राजकमल जी कह रहे हैं वंस मोर, हमको कोई सॉलिड दिया है जो कि एमॉर्फस है, इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट है बेटा, उन्हें उसको पहले पिघला के लिक्विड बना दिया, मोल्टेन स्टेट में ले आए, तो धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं, पूरे सॉलिड को बराबर टाइम मिल रहा है सॉलिड होने के लिए, लिक्विड को, तो अब वो एक रेगुलर पैटर्न अटेन करेगा, एंड दैट रेगुलर पैटर्न इज कॉल्ड क्रिस्टलिन सॉलिड। ठीक है? ओके, नाउ अब क्वेंचिंग क्या है? ये कोई चनीजवा खिलवाड़े भी है। क्वेंचिंग, बच्चों ये क्वेंचिंग भी एक मुझे तो चाइनीज टर्म ही लगता है। तुम लोग क्या सोचते हो बच्चों? ये चाइनीज टाइप का टर्म नहीं लगता क्वेंचिंग? क्वेंचिंग, तो क्वेंचिंग भी एक टेक्निक है जिसमें किसी सॉलिड को, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलिन सॉलिड को, क्रिस्टलिन सॉलिड को हम इसको गर्म करेंगे रेडनेस तक, लाल तक गर्म कर दो बिल्कुल टिल रेडनेस। अब इसको हम लोग मोल्टेन स्टेट में ले आते हैं, मोल्टेन स्टेट में पिघला दिया है ना, सॉलिड को हमने पिघला दिया गर्म करके, और फिर उसको हम लोग फास्ट कूलिंग करते हैं, तो हम लोग फास्ट कूलिंग करते हैं, तुरंत ठंडी चीज़ में डाल दो, बहुत लो टेम्परेचर कोई डाल दो, है ना, उसको गर्म किया मान लो 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक पिघला दिया आपने, एंड देन आपने क्या किया, 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के बाद, किसको? क्रिस्टलिन सॉलिड को गर्म करने के बाद गर्म किया आपने, और फिर उसको आपने फ्रीज में रख दिया, या कोल्ड बाथ में, ठंडा ठंडा कोई पानी होनी है या कोई ऐसा ऑयल है उसमें डाल दिया। क्या होगा? जो 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 ठंड मान लो ऐसे था, ये मान लो समझो ऐसे था लिक्विड के रूप में मोल्टन स्टेट में, तो ये क्या होगा बच्चों? ये जो किनारे वाला होगा, ये किनारे वाला उसको ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा, ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, अंदर वाला धीरे धीरे ठंडा होगा।
तो बाहर वाले का अरेंजमेंट और अंदर वाले का अरेंजमेंट अलग अलग हो जाएगा. नाउ देयर विल बी इरेगुलर अरेंजमेंट, शॉर्ट रेंज ऑर्डर. यहाँ एक ऑर्डर होगा, ऑर्डर अंदर होगा बट डिफरेंट होगा, इसलिए ये क्या बन जाएगा, एमॉर्फस सॉलिड बन जाएगा. क्या बन जाएगा बच्चों, एमॉर्फस सॉलिड. मजा आ रहा है? हाँ यस, ये हमारे रुद्र नारायण साहू जी कह रहे हैं कि सर क्वेंचिंग एनिलिंग का उल्टा होता है. क्या बात है, मुझे भी यही बोलना चाहिए कि एनिलिंग एंड क्वेंचिंग आर उल्टा ऑफ ईच अदर, है ना. गुड, बहुत बढ़िया. तो आप लोग समझ गए. रवि रंजन दुबे जी कह रहे हैं यस सर, गुड, थैंक यू. तो मैं इसको एक बार शॉर्ट में, ताकि आप कभी भूलना नहीं चाहिए. और बड़ी अच्छी बात है कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग पढ़ रहे हैं, सारा रिकॉर्डेड है आपके पास. अगर कोई डाउट हो जाए तो यू कैन सी वंस मोर, बट अगर आप ठीक से समझते हो और डिस्कस करते हो तो भूलने का कोई चांस नहीं है. ओके, तो बच्चों हमारे पास अगर क्रिस्टलिन सॉलिड है, क्रिस्टलिन सॉलिड है, उसको एमॉर्फस बनाना है, एमॉर्फस बनाना है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल डू क्वेंचिंग. और एमॉर्फस सॉलिड को क्रिस्टलिन बनाना है, व्हाट विल डू, वी विल डू एनिलिंग. एमॉर्फस को ये बनाने के लिए हम लोग एनिलिंग करेंगे, और क्रिस्टलिन के एमॉर्फस बनाने के लिए क्या करेंगे, क्वेंचिंग करेंगे. दीज टू आर अपोजिट टू ईच अदर. ये बच्चों ने कहा सर ऐसा लिख दीजिए, तो मैंने लिख दिया. ठीक है, क्लियर, गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट एक छोटा सा क्विज है, क्विज इंटरटेनमेंट के लिए मज़ेदार है. और ये हम लोग क्लास को बहुत ही से, मूवी चलती है हिंदी मूवीज में, गाना वाना आ जाता है ना, धूम मचाए धूम, इस टाइप में क्विज है. ओके, तो राइट क्रिस्टलिन एंड एमॉर्फस इन फ्रंट ऑफ प्रॉपर्टीज. हियर इन लेफ्ट साइड, लेफ्ट कॉलम वी हैव प्रॉपर्टीज. So you have to write here whether these properties belong to crystalline solid or amorphous solid. Okay, come on, do it, everyone. बताना आपको इधर जो बाएं साइड में प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, ये amorphous solid के लिए है या crystalline solid के लिए. Come on, crystalline मतलब true solid, amorphous मतलब false solid. आपके पास टाइम है बच्चों 45 सेकेंड्स. Come on everyone. बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया खेल रहे हो आप लोग. बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे. मुझे सभी के रिस्पॉन्स चाहिए भाई, कोई छूटना नहीं चाहिए. कम ऑन. गुड, बहुत अच्छे. अंकित, श्रेया, निखिल, रुद्रनारायण, अभिषेक, अशरफ, टीपू, सभी लोग फटाफट आंसर करो बच्चों. शिवम, यशस्वी, हर्षित, हर्षित आर्यन, हर्षित कटारिया, तनुश्री, बहुत अच्छे. लास्ट 10 सेकेंड्स. कम ऑन. प्रणब स्वाहू, आशीष, अर्णव. नाउ 5 4 3 2 1, टाइम ओवर. ओके बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शानदार, बहुत बढ़िया खेला आप लोगों ने, मज़ा आ गया. तो चलिए हम लोग, मैं 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ, देखते हैं कि आप लोगों ने सही किया है या गलत. मेल्टिंग पॉइंट है जो रेंज ऑफ टेम्परेचर. तो रेंज, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, इंटरमोलिकुलर फोर्स. और एमॉर्फस सॉलिड में फोर्स का एक रेंज होता है. तो यहाँ पे ये एमॉर्फस सॉलिड के लिए बात हो गई. ठीक है, मुझे डार्क कलर उठाना पड़ेगा. ये एमॉर्फस सॉलिड के लिए बात हो गई ना बच्चों. ओके, नाउ एन आइसोट्रोपिक, ये हमेशा बच्चे उल्टा समझ लेते हैं. ये क्रिस्टलिन सॉलिड की बात है ना बच्चों, इट्स बिलोंग टू क्रिस्टलिन सॉलिड. नाउ इरेगुलर क्लीवेज, इरेगुलर क्लीवेज है ये, क्लीवेज सरफेस. तो क्लीवेज सरफेस इरेगुलर होता है एमॉर्फस सॉलिड में. कहीं फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ज़्यादा है, कम है, तो काटेंगे तो जहाँ कम होगा वो जल्दी कट जाएगा, ज़्यादा होगा तो वहाँ से बेंड कर जाएगा. डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूज़न, मैंने अभी बताया आपको कि जब बच्चों सॉलिड से लिक्विड बनता है, ये करने में जितना एंथैल्पी चेंज होता है, जितना एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व होता है, उसको बोलते हैं हम लोग हीट ऑफ फ्यूज़न. तो क्रिस्टलिन सॉलिड में सॉलिड और लिक्विड की एंथैल्पी की एक डेफिनेट वैल्यू है.
तो यहाँ पे जब एंथैल्पी चेंज होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है, निश्चित वैल्यू होती है, जबकि अमॉर्फस में ऐसा नहीं होता। तो डेफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन निश्चित है और वो उसका गुण है, ये होता है क्रिस्टलिन सॉलिड के लिए। तो आंसर हुआ हमारा AC। अगर किसी बच्चे का यहाँ गलत भी हुआ है तो फिर ठीक है ना, अब तो आगे तो नहीं होगा भाई, अब तो समझ गए हम लोग क्या सही है। तो नाउ मेन एग्जाम में हम लोग सही कर लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड। अभी तक हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा बच्चों एमॉर्फस और क्रिस्टलिन सॉलिड का, वो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर था, बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स था। नाउ मैंने बताया था आपको कि जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज होती है वो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस लगते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पे हम सॉलिड को कितने भागों में डिवाइड करते हैं। वैसे हम लोगों को बच्चों हमारे आस में जितनी चीज़ें हैं मैक्सिमम चीज़ें क्रिस्टलिन सॉलिड होती हैं, और यहाँ पे हम लोग क्रिस्टलिन सॉलिड का डिवीजन पढ़ने जा रहे हैं, न कि सॉलिड का। जो हमारे आसपास में ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं, जो हमारे लाइफ में ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, उनके विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उनको अध्ययन करने जा रहे हैं क्रिस्टलिन सॉलिड को। तो मैंने आपसे कहा था ना कि हम किस चीज़ को कितने भाग में डिवाइड करते हैं। अभी तो जैसे कई बातें हैं। वो बच्चे जो जिनको केमिस्ट्री सीखना पसंद है, जिनको केमिस्ट्री सीखना पसंद नहीं है, वी कैन डिवाइड, है ना। वो बच्चे जो मुझे कमिटेड होकर फॉलो करते हैं, वो जो फॉलो नहीं करते हैं, तो नो वी कैन डिवाइड। सो सिमिलरली, लेकिन यहाँ जब साइंस में डिवीजन करते थे एक उद्देश्य होता है। तो चूंकि सॉलिड की प्रॉपर्टीज उसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है, तो बेस्ड ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वी कैन डिवाइड सॉलिड्स इन 4 टाइप्स। इसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है, उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड। आप लोग नोट करते रहिएगा, तो पूछिए डिवीजन किस आधार पर, क्या बोलोगे आप, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको क्यों बेस बनाया गया, रेफरेंस बनाया गया, बिकॉज ये सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा है बच्चों, मॉलिक्यूलर के बाद है दूसरा हमारा आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड। तीसरा है मेटेलिक सॉलिड। ध्यान रखें ये सारी बातें हम लोग कर रहे हैं क्रिस्टलिन सॉलिड के लिए। ओके, और चौथा है हमारा कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड। तो सॉलिड्स आर बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स, और मैंने इनको जैसे लिखा है ना, कुछ बातें तो मस्ती में चलनी चाहिए ना, थोड़ा ऐसे मस्ती में सीखते हैं बच्चों। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, ऐसी बातें कर रहा हूँ। मतलब हम कहेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम मॉलिक्यूलर सॉलिड में, फिर आयोनिक में, फिर मेटेलिक में, और सबसे ज़्यादा कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो फिर आप सोच रहे होगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो हार्डनेस भी ज़्यादा होगी। भाई 2 चीज़ें हैं, वो दूर दूर हैं, वो पास आए पास आए पास आए पास आए और पास और पास और पास और पास और एकदम पास आ गए। ये हार्ड होंगे, रिजिड होंगे, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इनकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, तो बट ऑब्वियस है नहीं। तो नीचे आने पर हार्डनेस बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, रिजिडनेस बढ़ेगी, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। और इसीलिए तो हम इनको ऐसे पढ़ रहे हैं बच्चों। तो ये ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, हम इसे ऑर्डर में समझेंगे, सबसे कमज़ोर मॉलिक्यूलर, आयोनिक, फिर मेटेलिक, फिर कोवैलेंट। ओके, मैं आपको एक बात और बताऊँ, मज़ेदार बात। यह समझ रहे हो ना आप लोग, समझते यस बोलते रहना है। थैंक यू श्रेया, अशरफ, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप लोग समझ गए। ओके, नाउ गुड। बच्चों ये भरत मेरा दोस्त दिख रहा है, निखिल, अलका, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ आप लोगों को यार, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। भरत मुझसे मिलने आया था, मुझे बहुत मज़ा आया, और कई बच्चे, ओहो आई मिसिंग यू अ लॉट। वैसे मैं बहुत थैंकफुल हूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म का, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के पास हो गया हूँ बहुत हद तक वर्चुअली, ऑल्दो इट इज़ वर्चुअली, बट आई एम गेटिंग यू ऑल। तो सी बच्चों, ना ठीक है, ये डिवीजन किया गया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे। लेकिन ये जो नाम दिया गया है, जैसे नाम देना, हमारे गांव में कोई मंगलवार को पैदा हुआ उसका नाम मंगरू रख दिए सब,
मेरे को नाम देना ये डिपेंड करता हो किससे मिलके बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के ऊपर जो नाम दिया गया है, नेम असाइंड, जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे सीखोगे ना तो बहुत मज़ा आ जाएगा, हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। अब किसी को बताओगे आपको ऐसे आता है तो उसको मज़ा आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ नेम असाइंड, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हाँ इसके आधार पे नाम दिया गया बच्चों। तो अब समझ गए, देखिए एक बात लिखो पूरी बात क्लियर, इसका मतलब आप ये समझ गए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स हैं, आयनिक सॉलिड्स किससे मिलकर बना है, आयोन से मिलकर बना हुआ है, ये आयोन से मिलकर बना है, ये मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है। मेटेलिक सॉलिड मेटल से मिलकर बना है, यहाँ मेटल्स हैं, और यहाँ कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग से मिलकर बना है। वाओ, देखो मैंने अभी आपको कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जितनी बातें कर ली उससे आपके एग्जाम में सवाल बनने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो क्या बताया मैंने कि ये 4 टाइप के सॉलिड्स हैं बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वाई वी हैव टेकन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज अ रेफरेंस, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफाइंड द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, दिस प्रॉपर्टीज आर डेंसिटी, rigidity, hardness, melting point, boiling point, so we have taken it as a reference। और मैंने इसको जिस तरीके से लिखा बच्चों, तो मोलिकुलर सॉलिड में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर आयनिक में ज़्यादा, क्यों, आई विल डिस्कस दिस पॉइंट्स, मैं आपको सारी बातें डिस्कस करूँगा, है ना। मोलिकुलर में सबसे कम, फिर आयनिक में, फिर मेटेलिक में, फिर कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। आप लोग समझ रहे हो, यस लिख रहे हो, तो मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। और इनका जो नाम दिया गया ना, ये इस आधार पे कि वो किन से मिलके बने हैं। ओके, तो चलिए अब इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। पहले एक छोटा सा क्विज करके देख लेते हैं। ये हर्षित कर रहे हैं सर, कोवलेंट एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड कैन बी सीन एज अ सिंगल स्ट्रक्चर। हर्षित, मैं इन चारों को बेटा इंडिविजुअली डिस्कस करने वाला हूँ इन डिटेल, तो जब पढ़ाऊँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन बेटा अटैक करते हैं हम लोग। क्विज, नाउ इट्स अ क्विज टाइम। समीर आज कोई और बातें नहीं करनी बेटा, क्विज टाइम और क्विज खेलते हैं। चलिए कम ऑन, ये हुआ क्विज। अरेंज फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सॉलिड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। बहुत अटेंटिव रहिए आप लोग, जो पढ़ाता हूँ तो नोटबुक में नोट करिए, फटाफट रिस्पॉन्स करिए। कम ऑन, 30 सेकेंड्स। Arrange following categories of solids in increasing order of melting point: network solid, molecular solid, metallic solid and ionic solid. Increasing order, keep in your mind. In increasing, बढ़ते हुए क्रम में। बहुत अच्छे बच्चों। अभिषेक कुमार कुशवाहा, बहुत बहुत बढ़िया। दिशांत, श्रेया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जल्दी बच्चे आंसर कर रहे हैं कि मैं उनके नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन बहुत खुश हो रहा हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम इलेटेड, यू नो। अंशिका राज यादव, अशरफ, प्रियदर्शन, अंकित कुमार, वाह, ऋषिकेश, करण, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया यार, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए 5 सेकंड और है। शिखा भारती, अंकित, 2, 1 एंड टाइम ओवर। अमित शर्मा। तो सी बच्चों, मैंने आपसे क्या बताया कि मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया, लेकिन आप आंसर करने के योग्य हो गए हो। इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे कम कौन होगा इसमें? ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर सॉलिड, बी सबसे कम। देन कौन होगा? आयनिक सॉलिड, डी। देन मेटेलिक सॉलिड, सी। एंड सबसे स्ट्रॉन्गर, ए, नेटवर्क सॉलिड, बी, डी, सी, ए। सभी ने सही किया है। वाह, वंडरफुल, आई लव यू ऑल, आई एम प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू इंटरनेट देवी, आपको बहुत बहुत प्रणाम है मेरा, आपने मेरे बच्चों से मुझे मिलवाया। गुड। चलिए अब इनको हम लोग डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। मॉलिक्यूलर सॉलिड बच्चों, कोई एक मॉलिक्यूल है, वो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा। दो अलग इंटिटी, दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, मतलब वो सेम ही मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, एक मॉलिक्यूल है H2 हाइड्रोजन, दूसरा मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, तो
अब ये मॉलिक्यूल कई टाइप के हो सकते हैं, इस आधार पे ये हम लोग इसको कई भागों में डिवाइड किए हैं, ओके, जिसको हम लोग 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है, मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स हैं, नॉट आयोन्स, दे आर नॉट आयोन्स, दे आर मॉलिक्यूल्स। सो मॉलिक्यूल की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये वीक फोर्स लगता है, वीक फोर्स है ना, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, वीक फोर्स है। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, ये सॉलिड भी सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते। अच्छा, ये जो बातें मैं कह रहा हूँ यही आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो दीज आर वीक फोर्सेस, यहाँ वीक फोर्स लगेगा। और ये सॉलिड कैसे होंगे बच्चों, ये सॉफ्ट सॉलिड होंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ऑब्वियसली कम होगा, वीक फोर्स है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू वेरी लेस, बहुत कम होती है। और बच्चों मैं आपको बताऊं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इतना कम होता है कि रूम टेम्परेचर पे, मतलब हाइड्रोजन को बुलाओ, हाइड्रोजन इधर आओ, इधर आओ, तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन इधर शर्मा गई, इधर शर्मा खेल रही है, क्यों, क्या हम तो गैस रहते हैं, हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या पूछ, मतलब इतनी कम वैल्यू है कि किसी बच्चे का एग्जाम में नंबर कम आ जाए, कितना पाया है रे, बताएगा ही नहीं, क्या ठीक ठाक आ गया है, वो शर्माएगा, तो वही हालत है। हाइड्रोजन जो है तो ये इसकी हालत है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, क्यों है अब डिटेल में डिस्कस करूँगा आपसे। सॉफ्ट सॉलिड होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इतना कम है, ये रूम टेम्परेचर पर मोस्टली, नॉट ऑलवेज, मोस्टली जो होते हैं ये लिक्विड या गैसियस स्टेट में होते हैं, लिक्विड या गैसियस स्टेट में होंगे। क्लियर, ये सॉलिड स्टेट में कोई तभी होगा जब इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होगा, ओके। ये मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर 11th क्लास में बहुत डिटेल में फोर्स को लेकर डिस्कशन किया था, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जरूर देखें, स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने फोर्स को बहुत डिस्कस किया था। बच्चों मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स बच्चों एटम्स भी हो सकते हैं, एटम्स जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, आपने मुझे उम्मीद है नोट कर लिया होगा, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए, रिस्पॉन्स करते रहिए और मज़े लेते रहिए, ठीक है बच्चों। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसके, वो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, इसलिए इसका नाम रखा हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब एटम्स जैसे जैसे आर्गन हो गया, जैसे क्रिप्टॉन हो गया, है ना, ये सब एटम्स हो गए, या हीलियम हो गया एटम। कैसे, ये हीलियम आर्गन क्रिप्टॉन तो हमेशा गैस होता है, सॉलिड कब टेम्परेचर कम करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे बेचारे ये गैस क्यों हैं, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बहुत कम है। तो क्या करें, ये फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन की वजह से नज़दीक आके सॉलिड बनते हैं, वही कम है तो बेचारे गैस बने हुए हैं, ठीक है ना। बेचारा इसलिए बोल रहा हूँ, इससे पूछोगे आर्गन से इधर आओ, तुम सॉलिड हो, शर्मा के दुबका हुआ है, उधर दुबक गई है, दीदी इधर आओ तुम बताओ, तो भाग जाएगी। मॉलिक्यूल्स की बात की जाए बच्चों तो इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे HCl है, जैसे CO2 है, जैसे SO2 है, जैसे आयोडीन है, जैसे क्लोरीन है ना, जैसे वाटर है, जैसे अमोनिया है। ये सब के सब मैं एग्जाम्पल से दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे उम्मीद किया था कि आपको पता रहेगा, आगे मैं सवाल पूछूंगा कि इनमें से कौन किस तरह के सॉलिड है। तो अगर HCl एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल, दूसरा HCl मॉलिक्यूल, तीसरा HCl मॉलिक्यूल, HCl के ही कई मॉलिक्यूल्स आपस में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे सॉलिड बन जाएंगे, दैट सॉलिड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। नाउ मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारे ये समझ में आ गया होगा। तो ये कह रहे हैं रुद्र प्रताप रवि रंजन जी कि तो सारे एलिमेंट सॉलिड हैं। बेटा सॉलिड तो हैं बट सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है, क्यों, अभी थोड़ा आज का लेक्चर देख लीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आपका आंसर है यस, बट नॉट ऑल आर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ओके। तो बच्चों मॉलिक्यूल्स भी कई टाइप के होते हैं, तो अगर मॉलिक्यूल जो होगा नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा, ओके। अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा तो मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 टाइप के होते हैं, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बेस्ड ऑन नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ
मॉलिक्यूल के नेचर पे ये नॉन पोलर हो गए, पोलर हो गए, या तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन टाइप के हो गए, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल कि मॉलिक्यूल किस नेचर का है। ओके, समझ गए बच्चों आप लोग? तो राज कर रहे हैं सर टेक्निकली सारे एलिमेंट सॉलिड होंगे तब। राज बेटा हम लोग टेक्निकली सारे एलिमेंट्स को सॉलिडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब रूम टेम्परेचर, मैं नहीं कह रहा हूँ कि रूम टेम्परेचर पे सब सॉलिड होते हैं। हाइड्रोजन कभी आप रूम टेम्परेचर सॉलिड देखे हो? नहीं देखे हो, है ना। पानी भी हाई रूम टेम्परेचर प्रेशर पानी कहाँ सॉलिड होता है, तो लिक्विड होता है। बट पानी को हम सॉलिडिफाई कर सकते हैं और एलिमेंट्स को सारे ही कर सकते हैं, बट सब मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं होंगे। इस लेक्चर को देखते हैं थोड़ा डिटेल में लोग। बच्चों अब पढ़ते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन टाइप के हुए, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बच्चों यहाँ पर ये या तो नॉन पोलर्स होंगे, नॉन पोलर मतलब उसमें पोलैरिटी नहीं होगी। पोलैरिटी समझते होंगे आप लोग, जैसे ए और बी के बीच में बॉन्ड बना, अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बच्चों, तो बी इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? दो, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन बी की तरफ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। वो इलेक्ट्रॉन बी की तरफ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को बी से ज़्यादा मोहब्बत हो गया, ज़्यादा प्यार हो गया। क्यों? क्योंकि बी में अट्रैक्शन ज़्यादा है, बी की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, तो ए पे डेल्टा प्लस आ जाएगा और बी पे डेल्टा माइनस आ जाएगा। और ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पोलर बॉन्ड। बट यहाँ पे हम कह रहे हैं पोलर बॉन्ड की बात नहीं, नॉन पोलर बॉन्ड। ऐसा कब होगा? जब दोनों की इलेक्ट्रॉनिटी बराबर हो, है ना बच्चों। जैसे H2, Cl2, I2, CO2। CO2 देखो बच्चों, CO2 में ये जो पोलैरिटी है ना, पोलैरिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट। यहाँ बच्चों पोलर, ये बॉन्ड तो पोलर है, देखो ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है, ये डेल्टा माइनस है, ये डेल्टा प्लस है, लेकिन CO2 लिनियर होता है तो इसका पोलैरिटी क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर, ठीक है। तो प्यारे वही SO2 की बात किया जाए तो SO2 का स्ट्रक्चर बच्चों ऐसा होता है, इसमें कैंसिल नहीं होगा क्योंकि बेंट स्ट्रक्चर है। ओके, ये बेंड स्ट्रक्चर है, बेंट हुआ। ओके, सो SO2 इज पोलर, इसमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी, बट यहाँ जीरो हो गया, आपने जरूर इसको पढ़ा होगा, ठीक बच्चों। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, कितनी बुरी बात है यार। एक तो मॉलिक्यूलर, उसमें भी नॉन पोलर, मतलब किस्मत खराब होती है कहीं नहीं। एक तो मॉलिक्यूलर जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमी हुआ, और उसमें भी नॉन पोलर, पोलैरिटी भी नहीं है यार, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो जाएगा बच्चों। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वांडर वाल्स एक वैज्ञानिक का नाम है, इसके विषय में बहुत डिटेल में मैं पढ़ाया हूँ 11th क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर में। जिन दोस्तों ने नहीं देखा हो जरूर देख लेंगे। वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसको कई बार एक्सटेंडेड नाम है, मतलब लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। एक्चुअली वंडर वाल फोर्स में तीन फोर्स आते हैं, उसमें एक है लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस जो नॉन पोलर के बीच में टिपिकली लगता है। लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस, दोनों को एक ही मान लो आप। बच्चों आपसे कहा जाए कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में किस तरह का फोर्स लगता है, तो यू विल से फ्रिट्ज लंडन, एक वैज्ञानिक हैं, उनके नाम पे नाम पड़ा इसका, फ्रिट्ज लंडन। ये लंदन शहर के ऊपर नाम नहीं पड़ा, मैं भी बड़ा दिन तक कंफ्यूज था कि लंदन शहर के ऊपर तो नाम नहीं पड़ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस या वंडर वाल फोर्सेस, तो इसमें नॉन पोलर है तो यही फोर्स लगेगा। और इसमें कैसा होता है बच्चों कि कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना, नॉन पोलर इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें चार्ज नहीं है ना, नॉन पोलर इसलिए है कि इसमें जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, और ये सब बैलेंस्ड हैं। पॉजिटिव और निगेटिव क्या है बच्चों? बैलेंस्ड हैं, सिमेट्रिकली कैंसिल आउट है। लेकिन बिकॉज ऑफ इंस्टेंटेनियसली इसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है, तो डाइपोल आ जाता है। इस फोर्स को हम लोग इंड्यूस्ड डाइपोल, मैं 11th में बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा पढ़ लेंगे वहाँ जाके। इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स भी कहते हैं।
और ये फोर्स बहुत ही वीक होता है, और ये फोर्स जो होता है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया होगा, डायरेक्ट। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा। फोर्स, ये जो लंदन, ये फोर्स कौन सा है, लंदन डिस्पर्सन फोर्स या वंडरवॉल फोर्स, ये बहुत ही वीक फोर्स होता है, बहुत ही वीक, एक्सट्रीमली वीक फोर्स है, बहुत ही कमजोर, है ना। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। और बच्चों किसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, अगर उसके शरीर में मटेरियल होगा, खाया पिया होगा, है ना, ये ज्योति ने लिखा बहुत अच्छा, अगर उसके खाया पिया ज़्यादा होगा सरफेस, तो मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा, तो उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा ना। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड में, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से बच्चों, फोकस हो जाओ, मजे लो। जिस मॉलिक्यूल का मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, डेंसिटी सब ज़्यादा हो जाएगी। एज यूजुअल इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, डेंसिटी सब बहुत कम होता है। ये बहुत ही सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, कमज़ोर टाइप के, मतलब शोषित सॉलिड है, समझ रहे हो ना, ये बेचारे का बहुत एक्सप्लोटेशन हुआ है। ठीक है, समझ गए आप। इसमें कुछ एटम्स हैं, आर्गन, हीलियम, या मॉलिक्यूल्स हैं तो हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, है ना। मैं आपको कुछ बातें कर रहा था, समझ में आया बच्चों आप लोगों को ये सब? श्रेया दास कर रही हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ज्योति ने बहुत अच्छे समझाया, आर के साथ रिलेशनशिप क्या लिखा है इन्होंने, मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, समझ गए बच्चों आप लोग? भरत कह रहे हैं यस सर, टीपू सुल्तान कह रहे हैं यस सर, गुड। निखिल वेरी नाइस, बहुत अच्छे। चलिए, तो मैं कुछ एक दो एग्जाम्पल लेके इसको डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम लोग इसके ऊपर क्विज करेंगे। मैंने जो पढ़ाया आपको कितना समझ में आया। हमेशा ध्यान रखो, सवाल बनाने से ही मालूम चलता है कि जो आपने पढ़ा हो कितना आपको क्लियर हुआ। बहुत अच्छे, थैंक यू बच्चों, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अभिषेक कुमार कुशवाहा कर रहे हैं, समझ गए, क्लियर है, गुड। उत्कर्ष वेरी नाइस। जैसे बच्चों देखो, मैं आपसे एक सिंपल कहूँ कि फ्लोरीन, मजे लो, अब मजे लो, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैंने अभी क्या बताया आपको कि मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट। थोड़ा इसको हम लोग पॉइंट आउट कर लेते हैं। ये हमेशा होता है फॉर एनी काइंड ऑफ सॉलिड, ये होता है लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस जब लगता है तब, ये वंडरवॉल फोर्सेस के लिए ना बच्चों, ये मैंने आपको डिस्कस किया। ओके, देखो क्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन का मोलिकुलर मास ज़्यादा, ब्रोमीन का और ज़्यादा, आयोडीन का भयानक ज़्यादा। तो नीचे आने पर मोलिकुलर वेट क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है, मतलब फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। मजे लो भाई, सब इंक्रीज करेंगे, मजे लो। अब देखो क्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों रूम टेम्परेचर पर गैस होते हैं, नहीं मतलब इन सभी में नेचर सेम है, लेकिन नीचे आने पर बिहेवियर चेंज हो गया। आई थिंक आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि इन जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ही ऐसा है कि साइज बढ़ेगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। ये लिक्विड हो गया, समझ गए आप क्यों हुआ? रूम तापमान पे, रूम टेम्परेचर पे इस बॉयल नहीं हो रहा है, बट इसे रूम टेम्परेचर बॉयल हो जा रहा है। फ्लोरीन कहाँ हो तो भाग गया उधर, उड़ गया वो, है ना, गए। और आयोडीन सेम बिरादरी का है, बट इसका मोलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा, 254। इसका कितना होता है, 18, 18 और 254 का अंतर समझ में आ रहा है? ये शर्मा जाएगा नहीं आयोडीनमा जो है, आयोडीन सामने फ्लोरीन खड़ा नहीं है, सावधान, फ्लोरीन सावधान खड़े हो, डगमगाएगा वो। ये आयोडीन क्या होता है बच्चों, सॉलिड होता है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, समझ गए आप? ये क्यों ऐसा, और नीचे होने पर देखो बिहेवियर चेंज हो रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस द रीजन विच वी हैव सीन। ये नहीं, हाइड्रोकार्बन जो हम लोग पढ़ते हैं एरोमेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो जैसे इसका मोलिकुलर वेट बढ़ता है, तो जो CNG UNG घर पे हम लोग यूज करते हैं, गैस होता है ना, तो उसका मोलिकुलर वेट कम, हाइयर मोलिकुलर वेट लिक्विड बन जाएगा, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, और हाइयर मोलिकुलर वेट सेमी सॉलिड बन जाएगा, वो फेयर इन लवली जो लगाते हैं हम लोग, या आप लोग चपोते होगे,
गोरा होने के लिए पता नहीं क्यों सब गोरा होना चाहते हैं। और अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। क्लियर, ये पूरा बात। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यस बच्चों, चलिए अब क्विज के लिए तैयार हो आप लोग? आर यू ऑल रेडी फॉर क्विज? ये लेट्स सी दिस वन। Which of the followings are not properties of non-polar molecular solid? Come on, I need answers from everyone. Take 60 seconds. Guys, which of the followings are not properties of non-polar molecular solid? Come on everyone. मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी आंसर करो। तो आप लोगों का आंसर जब आता है ना तो मेरा दिल खुश हो जाता है, मुझे टॉनिक मिल जाती है, एनर्जी, मैं इलेक्ट्रीफाइड हो जाता हूँ। बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है, ओहो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्या बात है, शानदार, जबरदस्त। क्या बात है, मैंने 60 सेकेंड्स दिया, आप लोग विद इन 30 सेकेंड्स यू ऑल हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट। वाह, राज, भरत, अवधेश, अशरफ, निखिल, अभिषेक, श्रेया, दीक्षा, हर्षित, वंदना, ओ माय गॉड, मयंक झा, क्या बात है, राजकमल, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड्स, करण मौर्य, 3, 2, 1 एंड टाइम ओवर। बहुत बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत प्यारे, वेल डन वेल डन वेल डन। कम ऑन, लेट डिस्कस इट। इनमें से कौन सी, देखो मैंने आपको बताया था जब भी सवाल पूछा जाए नॉट या एस, तो पहले तो इसको आप गोला मार लो, अगर आप मार सकते हो तो। आप डिजिटल वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट में कहाँ मारो गोला, बट दिमाग में रखो और हमेशा सही के लिए सोचो, फिर बाद में आंसर करो। इसकी बात कर रहा है फॉर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाई मेल्टिंग पॉइंट, नो, गलत। सॉफ्ट सॉलिड, यस सही है। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो। इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस तो है ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं होता। क्लियर बच्चों? मान लो ये डिस्कस नहीं हुआ तब क्वेश्चन में आ गया, यूजुअली इन लिक्विड और गैस स्टेट एट रूम टेम्परेचर प्रेशर, बिल्कुल सही बात है। तो अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि नॉट, कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज नहीं है, तो आंसर इज ए एंड सी। समझ आया बच्चों? अब गलत होने का चांस क्या हो गया, 0। तो पहले हम हमेशा सही खोजेंगे। हाई मेल्टिंग पॉइंट, गलत। सॉफ्ट सॉलिड, यस, बिकॉज फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन इज वेरी वेरी लेस। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो, बिकॉज दे आर डिवॉइड ऑफ आयंस चार्ज। तो क्लियर बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब आपको समझना आसान हो गया कि इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें पोलरिटी होगी, डाइपोल मोमेंट होगा, जैसे HCl, HCl में HCl। अब आप देखो यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीनवा जो है ताकतवर है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है तुम कहाँ हाइड्रोजन की तरफ, मेरे पास आओ, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्लोरीन ने खींच लिया। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा समय जो है बच्चों क्लोरीन के पास बिता रहा है, क्लोरीन निगेटिव हो गया और हाइड्रोजन पॉजिटिव हो गया। डाइपोल मोमेंट प्लस से माइनस की तरफ होता है, देखो ये पोलरिटी आ गई, इट्स अ पोलर बॉन्ड। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें प्लस और माइनस सेंटर्स हैं, डाइपोल है। अब ऐसे से 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, इनके बीच में क्या फोर्स लगेगा बच्चों, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ध्यान रखिए आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये फोर्स जो है डाइपोल डाइपोल, ये फोर्स जो है बच्चों लंडन डिस्पर्सन फोर्स से ज़्यादा होता है। डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज मोर देन दैट ऑफ द लंडन डिस्पर्सन फोर्सेज, एंड देयरफॉर ये जो सॉलिड होते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं बच्चों, इनका हार्डनेस, इनकी डेंसिटी, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, मोर ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट मोर ज़्यादा होगा, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इनका हार्डनेस ज़्यादा होगा। हार्डनेस वर्ड यूज तो कर रहा हूँ, लेकिन देखो 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 शर्मा रहा है, HCl शर्माया, तुम इसको, शर्मा गया, ये HCl है ना, ये देखो शर्मा रहा है। मतलब क्यों क्यों शर्मा रहा है, क्योंकि ये भी सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, इनका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड सॉफ्ट ही होते हैं, लेकिन अपने से जो गधा है नॉन पोलर, उसके तुलना में हीरो है। ओके,
तो बच्चों ये HCl हो गया, SO2 हो गया, गुड। अमोनिया को इस कैटेगरी से हमने निकाल भी सकते हैं, वैसे एनसीईआरटी में लिखा तो मैंने लिख दिया, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड की अलग कैटेगरी है, तो अमोनिया शुड बी देयर। लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं वो भी पोलर होते हैं, बट इफ यू हैव स्पेसिफिक कैटेगरी वी शुड डिस्कस देयर। ओके, तो अमोनिया इज हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। ओके बच्चों, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज है और इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, ये आपने देख लिया। क्लियर, चलिए अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कमॉन, ये भी चूंकि मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस तो है नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं होंगे, सॉफ्ट सॉलिड होंगे, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और रूम टेम्परेचर पे ये भी नॉर्मली लिक्विड या गैसियस स्टेट में होंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। ओके, क्विज के लिए तैयार हो जाइए बच्चों। चलिए ये क्विज, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इनकरेक्ट फॉर पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। कम ऑन, 60 सेकेंड्स, आई नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन। मेरे बच्चों मेरा साथ दो, फटाफट आंसर दो। चलो कम ऑन, बताना आपको, ये क्विज खेलना है हम लोगों को, क्विज करना नहीं है, खेलना है, खेला होबे क्विज का। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इनकरेक्ट फॉर पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। जो तरीका बताया इनकरेक्ट को, पहले हम लोग सबको बताना है करेक्ट, और फिर इनकरेक्ट ढूंढ लेना है। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। अर्णव शेखर त्रिपाठी बहुत अच्छे, अभिषेक कुमार बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह वंडरफुल। आप लोग दोगुने स्पीड से काम कर रहे हो। विपुल बहुत बढ़िया, विपिन, अंकित कुमार, अशरफ, मुकेश, मयंक, ओहो ग्रेट यार, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड्स, अलका दीदी, हर्षित, 3, 2, 1, टाइम ओवर। बहुत बढ़िया बच्चों, शानदार शानदार, जबरदस्त, मज़ा आ गया यार। तो आप लोग पढ़ाते हो तो मेरी एनर्जी बढ़ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इनकरेक्ट, पहले मैं करेक्ट खोजूंगा, मैं ऑल्दो मैं इसको गोला मार दे रहा हूँ इनकरेक्ट वाले को, तो मुझे इनकरेक्ट आंसर करना है। ओके, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बात बिल्कुल सही है। फॉर्म्ड बाय डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ये भी सही है। यूजुअली इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये गलत हो गया। सॉफ्ट सॉलिड, ये बात सही है। सो आंसर इज सी। और शायद ये L1 एस्पायर पहला ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें सारे बच्चों ने किया और सभी का सही है। मैं पता है बहुत सारे, कभी किसी का मैं ऑनलाइन क्लास देखता हूँ बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत ढिल्लू रहता है, ये डाउन साइड रहता है, और आप लोग देखता हूँ तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, गदगद हो जाता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, आई एम रियली वेरी प्राउड टू हैव स्टूडेंट्स लाइक यू गाइज, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑब्वियसली आप जानते हैं बच्चों, कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, जिसमें हाइड्रोजन के अलावा दूसरा एटम फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, उससे बॉन्ड बनाया हो, तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना शुरू हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक तरह का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है, बट दिस इज नो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा तगड़ा होता है उनकी कैटेगरी कंपैरिजन में। अब वो क्यों होता है, ध्यान समझिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको, आपके अंदर साइंटिस्ट जो है खड़बड़ाएगा, अगर यार ये तो गजब की बात है। हाइड्रोजन में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं, कुछ इसमें एंटी क्वालिटीज़ हैं जो किसी में नहीं है। ये स्मॉलेस्ट है, बताओ अब स्मॉलेस्ट तो सब नहीं होगा ना, एक ही होगा। इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो तो सिर्फ इसी के पास है ना बच्चों, किसी के पास नहीं है। इन फीचर्स की वजह से एक ही इलेक्ट्रॉन और भी बॉन्ड बना लिया किसी पहलवान चाचा जी से, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो वो कह रहा है कि तुम इलेक्ट्रॉन रखे हो क्या, तेरा एक ठो रखे तो हैं, तुम क्या करोगे इलेक्ट्रॉन, बहुत कमज़ोर भी हो, इलेक्ट्रॉन छीन लिया इससे, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन इसे छीन लिया, अब बेचारा और ऑलमोस्ट बिना इलेक्ट्रॉन के हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो भी छीन लिया, ये तो नहीं करना चाहिए, नहीं कर लेते हैं। और भी खतरनाक वाला फ्लोरीन ऑक्सीजन, और ये सब छोटे छोटे हैं, सेकेंड पीरियड के हैं, सब सेकेंड पीरियड के हैं, इनका भी साइज छोटा है, साइज छोटा और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई,
जो बगल में हाइड्रोजन है जो फिर ए से बॉन्ड बना है दूसरे मॉलिक्यूल वाला जो डेल्टा प्लस चार्ज है, तो आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पोलराइजिंग पावर पढ़ा होगा, वो इसके इलेक्ट्रॉन को, वो ध्यान समझना मेरी बात को, मजा आ जाएगा आपको, अपनी तरफ पोलराइज कर लेगा। और दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस इज वेरी क्लोज टू कोवेलेंट बॉन्ड, ऑल्दो इट इज नॉट उतना ही स्ट्रॉन्ग नहीं होता एज कोवेलेंट बॉन्ड, बट उसी टाइप का हो जाता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है बच्चों। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों, वाई नॉट कार्बन बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड, बिकॉज हाइड्रोजन स्मॉलेस्ट है, इससे छोटा तो कोई हो ही नहीं, इससे छोटा होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया और एक ही इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस वजह से अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो रिपल्शन गायब हो गया। बच्चों ये कहानी हुई और ये फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन तगड़ा लगाएगा और इस वजह से ये फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बढ़ गया तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिजिडनेस, बॉइलिंग पॉइंट सब ज़्यादा हो गया कंपेयर टू इवन पोलर बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। इसका एग्जांपल देखा जाए अगर तो HF हो गया, वाटर हो गया और अमोनिया हो गया। मैंने इसलिए पहले बोला आपसे उधर पीछे कि अमोनिया को हम इस कैटेगरी में पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, ध्यान रखिएगा ये भी सॉफ्ट सॉलिड हैं, इनको भी हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर ऑल्सो सॉफ्ट सॉलिड। इनके पास भी कोई चार्ज्ड आयोन्स नहीं है, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर नहीं है। इनमें से मोस्टली या तो गैस होते हैं या लिक्विड होते हैं, और अगर कुछ सॉलिड भी होते हैं सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, है ना, रूम टेम्परेचर पे, या लिक्विड होते हैं विस्कस, जैसे HF जो है विस्कस लिक्विड होगा, वाटर लिक्विड है, वी हैव एक्सपीरियंस्ड। अमोनिया गैस है, और गैस है बट इसको लिक्विफाई आसानी से किया जा सकता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्विज पे आ जाइए बच्चों। जब बात खेलते हैं, क्विज खेलते हैं हम लोग, मजे लेते पढ़ते रहते हैं। हर देख रहे हो आप, हर कंटेंट के बाद क्विज आ रहा है मेरा, ताकि आप लोगों का मन लगा रहे और मजा आए। कम ऑन। तो मैच द कॉलम, अमित शर्मा कह रहे हैं वंस अगेन। बेटा आप फिर से देख सकते हो इसको, इसमें ऐसा कोई खास बात है नहीं, ठीक है ना। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। तो कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है, जल्दी जल्दी बच्चों, कम ऑन। टेक 60 सेकेंड्स। इधर कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखे हुए हैं, इधर टाइप्स ऑफ मोलिकुलर सॉलिड है। अब बताना है CO2, एसिड एंड HF किस तरह के हैं। कम ऑन, बहुत बढ़िया निखिल, वाव। अवधेश यादव जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड। अब क्या है ना, मान लो सब गधे ही हैं, सब ढेचो ढेचो कर रहा है, तो उसी में जो बढ़िया गधा टाइप है, समझ रहे हो। तो ये मोलिकुलर सॉलिड पूरा परिवार ही गधों वाला परिवार है, सॉफ्ट सॉलिड है, नॉन कंडक्टर, ओके। बट उनमें अब कौन है, तो उसी कैटेगरी, उसके ऑर्डर में हम पढ़ रहे हैं। तो जब मैं हाइड्रोजन बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बोलता हूँ तो फॉर कंपेयर टू पोलर, पोलर को स्ट्रॉन्ग बोलता हूँ तो कंपेयर टू नॉन पोलर। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शानदार। लास्ट 25 सेकेंड्स। क्या बात है, बहुत अच्छे। लास्ट 5 सेकेंड्स। 4 3 2 1, टाइम ओवर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आदित्य, अंकित, अशरफ, उत्कर्ष, बहुत बढ़िया, शिखा, रवि रंजन। लेट्स सी नाउ। तो बच्चों हम लोग देखते हैं इसको। CO2 इज नॉन पोलर, तो इसका आंसर हुआ R, है ना। S8 इज S8 जो है ये भी नॉन पोलर है और CO2 भी नॉन पोलर है, ओके। ये दोनों का आंसर हो गया हमारा R। HF ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, इसका आंसर हो गया हमारा Q। RRQ गोला, कई लोगों को लगा होगा कि सर ये कभी P भी तो लिखिए, तो P होना भी चाहिए यार। एसिड कैसा है, अब S सब एक ही परिवार के हैं, तो वहाँ पोलरिटी कहाँ से आएगी। और CO2 मैंने आपको दिखाया ही बच्चों कि उसमें पोलरिटी कैंसिल आउट हो जाती है, बिकॉज कार्बन जो है ना बच्चों यहाँ sp हाइब्रिड है,
ये लीनियर स्ट्रक्चर होगा, प्लस से माइनस और प्लस से माइनस कट जाएगा, है ना। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, 0। तो नॉन पोलर, ए भी नॉन पोलर, बी भी नॉन पोलर और सी ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डेड। सो आंसर इज RRQ। गुड अभिषेक, अभिषेक कह रहे से मैंने सही किया था, RRQ। ओके, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग आयोनिक सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को मैंने पढ़ लिया। मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। हमने उनको स्टडी कर लिया, उनके ऊपर क्विज भी खेल लिया हमने। चलिए नाउ आयनिक सॉलिड, जैसा नाम बता रहा है बच्चों, ये आयोन्स से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके, आयोन से मिलके बना हुआ है। आयोन्स, आयोन से मान लो कोई A+ और B- आयोन है, इनके बीच में ये A+, बस में थोड़ा उल्टा बना दिया। जनरली क्या होता है बच्चों, जिसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, जनरली क्या होता है कि A जो प्लस है वो छोटा होता है और जो B- है निगेटिव वाला होता है वो बड़ा होता है। इन आयोन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो देखो ये पॉजिटिव निगेटिव है यार इनका, है ना। ये बहुत पास पास आ जाएंगे, और करीब आओ और करीब आओ और करीब आओ, कितने करीब, चिपक जाओ। ये और अंदर नहीं घुस सकते आप, है ना बच्चों। ये पॉजिटिव वाला है और ये निगेटिव वाला है, ये इनका सेंटर। समझ गए आप मेरी बात को। तो इनके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ये डिस्टेंस क्या हुआ, R की वैल्यू क्या होगी, ये पॉजिटिव वाले का रेडियस यहाँ से यहाँ तक और निगेटिव वाले का रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक। दिस R इज इक्वल टू R प्लस R-, ये हुआ, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात, गुड। ये पॉजिटिव और नेगेटिव में कैसा फोर्स लगता है यार, कोलम्बिक फोर्स भाई, कोलम्बिक फोर्स, है ना। कूलम्ब से लॉ से निकलता है, या इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे ना बच्चों। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। और ये फोर्स अभी जितने भी हमने इसके पहले डिस्कस किया उन सभी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनको बहुत पास पास दे, स्ट्रॉन्ग फोर्स बोलोगे इसको। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स आ गया, ये हार्ड सॉलिड होगा। ओके, इस सॉलिड को हम हार्ड सॉलिड बोलेंगे और ये रिजिड भी होगा, हार्ड एंड रिजिड। ओके बच्चों, दिस सॉलिड इज हार्ड एंड रिजिड। अब इसके फोर्स को हम लोग समझें, मान लीजिए यहाँ पे चार्ज है प्लस, तो कोलम्बिक फार्मूला आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा भी होगा कि K पॉजिटिव चार्ज इंटू निगेटिव चार्ज बटे इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है ना, कूलम्ब्स लॉ है बच्चों। और K की वैल्यू क्या होती है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये कह रहे हैं सर अमोनिया को, ऋषिकेश दोस्त मैंने क्लियर किया था कि अमोनिया को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड वाले कैटेगरी में रखेंगे। एनसीईआरटी में वैसे इसको पोलर सॉलिड में डाल दिया है, बट वो गलत है ना। इट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। ओके ऋषिकेश, ठीक है। तो बच्चों अब इस फोर्स को डिस्कस करते हैं। तो एक कॉमन सी बात तो ये निकल के आई कि जो हमारा आयनिक सॉलिड है ये आयन से मिलकर बना हुआ है और ये आयन्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज और एनायन मतलब निगेटिव चार्ज, चारों तरफ 3 डायमेंशनल यो अरेंजमेंट हुआ, ठीक है। इट्स आयनिक सॉलिड। अभी फोर्स प्लस और माइनस के बीच में लग रहा है ना। ये फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, हार्ड। वैसे ये फोर्स किस कैटेगरी में आता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग फोर्स कैटेगरी में आता है। देयरफॉर दिस सॉलिड इज हार्ड एंड एज वेल एज रिजिड। ये ब्रिटल होता है, टूट जाता है। इसके एग्जाम्पल नमक, NaCl, नमक क्रिस्टल आता है, अभी तो पाउडर्ड फॉर्म में पैकेट में आ रहा है, वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। तो उसको अगर तोड़ा जाए ना तो टूट जाएगा, ब्रेक कर जाता है, इट्स ए ब्रिटल, है ना। तो आयनिक सॉलिड्स आर ब्रिटल, ये टूट जाते हैं। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। मैं तो पूछूंगा ही आपसे, आपको पता ही है ना। अभी फोर्स कितना होगा, चलिए मैं जगह खाली कर लूँ फिर डिस्कस करता हूँ। आयनिक सॉलिड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है आयोन्स का, प्लस कटायन और एनायन का। कोलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये नेचर क्या है इसका, फोर्स Q + Q- बाई R स्क्वायर। R इज वेयर R इज इक्वल टू
आर प्लस प्लस आर माइनस, ठीक है। इसकी जगह कर सकते हैं हम लोग ये आर प्लस प्लस आर माइनस का स्क्वायर। बच्चों तो फोर्स कब ज़्यादा होगा? जब प्लस चार्ज ज़्यादा हो, जब माइनस चार्ज ज़्यादा हो, वो ध्यान समझो, क्योंकि जब फोर्स ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, हार्डनेस ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो सारी बातें इसी पर डिपेंड करती हैं। और जब साइज छोटा होगा, आर प्लस प्लस आर माइनस का स्क्वायर, तो चार्ज जितने ज़्यादा हों और साइज जितना छोटा हो उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। क्लियर? और मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ। जैसे मैं आपसे पूछूं कि NaCl और KCl, तो Na प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होगा? दोनों में चार्ज तो बच्चों बराबर है, ये प्लस माइनस चार्ज दोनों में बराबर है, लेकिन K प्लस का साइज बड़ा होगा। रेडियस ऑफ K प्लस विल बी मोर देन रेडियस ऑफ Na प्लस, नहीं? तो इसका साइज बड़ा होगा तो इसमें चार्ज बराबर, तो ये दोनों में कोई अंतर तो हुआ नहीं, साइज बड़ा हो गया तो इसमें फोर्स प्रोटेक्शन कम हो गया, इसलिए इसमें फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ज़्यादा होगा। इसलिए NaCl की हार्डनेस, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट सब कुछ KCl कंपेरिजन में ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। अशरफ, श्रेया, वंदना, देश, भारत, भरतर, सॉरी अगर मैं करेक्ट प्रोनाउंस नहीं कर पाया तो, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही बताया। उधर उत्कर्ष ने बताया, वेरी नाइस, गुड। हम लोग समझ गए इन सब बातों को। दो इम्पोर्टेंट बातें और बतानी मुझे आपसे। बच्चों इसमें चार्ज पार्टिकल तो हैं, देखो ध्यान से, इसमें चार्ज पार्टिकल तो हैं, A प्लस है और B माइनस है, A प्लस है, B माइनस, जैसे नमक है, चार्ज पार्टिकल तो खूब सारे हैं, B माइनस, A प्लस, B माइनस, A प्लस। अगर इस सॉलिड के अबाउट हम लोग इसके अबाउट अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें बच्चों, तो क्या करंट फ्लो करेगा? नो। इट्स सॉलिड स्टेट में, इन सॉलिड स्टेट आयनिक सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं होगा, नॉन कंडक्टर ऑफ। ये कितना दुर्भाग्य है ना बच्चों, कि कोई बच्चा L1 एस्पायर पे पढ़ रहा हो और अपने एग्जाम में फोड़ न पाए, अब सॉलिड स्टेट ना बना पाए, पूछा जाए तो वो गड़बड़ कर दे, दुर्भाग्य हुआ ये नहीं होना चाहिए। नहीं, बताओ इस बेचारे के साथ हो रहा है। इसमें आयंस हैं बट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है, क्या है भाई? कह रहे भैया हम मूव कर पाएंगे तब ना, बिकॉज नॉन कंडक्टर क्यों है? बिकॉज दे आर इमोबाइल, आयंस आर इमोबाइल, मूव नहीं कर रहे हैं, इमोबाइल, मूव नहीं कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि सॉलिड स्टेट में पकड़ कर कहाँ कैसे जाएगा वो, तो मूव करे तब ना। लेकिन अगर इसको हम लोग गर्मा के लिक्विड स्टेट में ले आए, पिघला दें, मोल्टेन स्टेट में ले आए, तो चार्ज तो है ही, अब वो चार्ज जब भागने लग जाएगा, है ना। यहाँ लिक्विड स्टेट में ले आए आप, जैसे पूरा चार्ज भरा हुआ है, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो ये चार्ज मूव करेगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो सॉलिड स्टेट में दे आर नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, but in molten state or liquid state they are conductor because they have ions, but in solid state they can't move, so they are insulator. थर्मल कंडक्टिविटी की बच्चों अगर बात करूं मैं, थर्मल कंडक्शन, तो थर्मल कंडक्शन तो ये करेंगे, चाहे सॉलिड स्टेट हो चाहे लिक्विड स्टेट हो। क्यों? जब इसको हम लोग गरमाएंगे बच्चों, यहाँ पर इसको हम लोग गरमाया, हमने हीट किया, है ना, तो हम लोगों ने गर्म किया, तो फिर क्या होगा? ये गर्मी बगल वाले सॉलिड को वाइब्रेट करेगा, डर वाइब्रेट करेगा, ये उसको ट्रांसफर करेगा, तो ये हीट दूर तक ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो थर्मल कंडक्शन तो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सॉलिड स्टेट में नहीं होगा, लिक्विड स्टेट में थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन दोनों होगा। ओके बच्चों, चलिए आ जाइए। अब ये देखिए क्या मज़ेदार बात है, ये क्विज नहीं है, घबराओ नहीं, ये थोड़ा रुको भाई, तुम लोग उत्साहित हो यार, तुम लोग हमेशा हरा देते हो मुझे। नहीं, कंपाउंड लिखा है और मेल्टिंग पॉइंट लिखा है, मैं आपको स्टडी करने के लिए दिया।
NaF, NaCl, NaBr, NaI। देखो Na सब में कॉमन है और ये F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, नीचे आने पर इनका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये तो प्लस है ना बच्चों, ये तो इक्वल ही है सब में, ये सब में इक्वल है ना, लेकिन चार्ज सब में इक्वल है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो नीचे आने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट शुड डिक्रीज। तुम्हें ये जो डेटा दिया दो उद्देश्य से दिया, एक तो ये सेंटीग्रेड में सेल्सियस स्केल पे है, एक तो आपको थोड़ा आइडियल है किस रेंज में होता है। तो NaCl जो है 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो नमक है 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाता है। तो कोई नीचे आने पर क्या हो रहा है, घट रहा है बच्चों। रीजन शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि ये सॉलिड सवाल नहीं पूछा जाएगा, ऐसे ही मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएगा कि इनमें सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, NaF, NaCl, या करेक्ट ऑर्डर क्या है। मैंने कई बार नीट में देखा है, JEE मेन में देखा है, तो आप लोग सही कर लोगे बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए इनके मेल्टिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर बताओ, अशरफ कह रहा है इसको याद करना है क्या। अब देखो नमक तो हम लोग रोज खाते पीते हैं, पीते भी हैं शरबत बना के, है ना नमकीन शरबत। तो ऐसे शौकिया तौर पे एक आपके अंदर विज्ञान जो है अच्छा 801 पर नमक पिघल जाएगा, याद वैसे नहीं करना है, बट ये पता होना चाहिए कि नीचे आने पर, अब क्यों पता होना चाहिए, बिकॉज नीचे हम साइज बड़ा हो रहा है। मज़ेदार बात देखो बच्चों, कहते हैं ना कि एक ही चीज़ जो किसी को बढ़ाती है दूसरे को घटाती है, क्यों, नेचर। जैसे मान लो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप क्लास में मेरी बात फॉलो कर रहे हो, आपका स्कोर बढ़ेगा और टॉप टूप कर जाओगे। और कोई बच्चा उसी में अपना अंड बंड मजा ले रहा होगा, यहाँ तो कोई ऐसा बच्चा नहीं है, सारे बहुत प्यारे बच्चे हैं, मजा ले रहा होगा तो यही क्लास उसके लिए उसका सिर दर्द करना शुरू करेगा। कोई बच्चा पढ़ के उसे सिर मजा आएगा, सिर दर्द ठीक हो जाएगा, बहुत इलेटेड फील करेगा। दो उल्टा इफेक्ट, क्या बताना चाह रहे हैं मैं लिख के बताऊँ। फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये दो सॉलिड की अलग अलग बिरादरी है, ये दो सॉलिड्स की अलग अलग बिरादरी है बच्चों। इसमें क्या हुआ, नीचे आने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है। ओह क्यों, क्योंकि ये आयोनिक सॉलिड है, तो क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इसमें नीचे आने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है। आपको बहुत मजा आना चाहिए, अगर यार गजब है, तो इंक्रीज कर रहा है। अब देखो कोई अगर ऐसे डिस्कस नहीं करे कि अलग अलग बिरादरी हैं तो रटवाएगा कि बच्चों इधर बढ़ता है इधर घटेगा, अरे क्यों हो रहा है, बिकॉज इन दोनों की बिरादरी अलग है। हियर इट्स अ केस ऑफ आयनिक सॉलिड एंड दिस वन इज केस ऑफ मोलिकुलर, सॉरी यस मोलिकुलर सॉलिड। अभी ये तो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड है। ओ माय गॉड, इसमें नीचे आने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा और यहाँ क्या हो रहा है, घट रहा है, वैल्यू आपके सामने है, ठीक है। हाँ, उत्कर्ष बॉइलिंग पॉइंट में भी सेम रिलेशन रहेगा। अच्छा उत्कर्ष बता रहे हैं, गुड उत्कर्ष, मजा आया बच्चों, नहीं आया बताओ हमको, मजा आ रहा है कि नहीं। ये तो गजब, जब मैंने इसको पहली बार देखा कि यार नीचे इधर घट रहा है मेल्टिंग पॉइंट, इधर बढ़ रहा है, क्यों, क्या दो अलग अलग बिरादरी हैं। पहले मास्टर लोग याद करवाए थे बच्चों, चलो याद करो, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है, यहाँ देखो कोई एक्सेप्शन नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आप अपना अच्छे सवाल ना टीचर से ही पूछा करो, सर ये कैसे होगा, उनके व्यू लो या डिस्कस करो आपस में, टीचर की राय लेने के लिए, उनको बताने के लिए नहीं आपको आता है, विद गुड माइंड सेट यू नो। NaCl, ध्यान समझना, मज़ेदार सवाल, मज़ेदार क्यों है। NaCl और MgCl2, मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज है, यहाँ पे 2- चार्ज है, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है। मैग्नीशियम का रेडियस सोडियम प्लस काइंड ऑफ कंपेरेबल ही होगा, बिकॉज यहाँ पे 2+ चार्ज है, थोड़ा घट गया हुआ है, इसका साइज इससे थोड़ा छोटा होगा, रेडियस ऑफ Mg2+ थोड़ा कम होगा सोडियम से कम होगा, क्यों, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, यहाँ चार्ज पॉजिटिव ज़्यादा है, आपने पढ़ा हुआ है सब बातें। देखो बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, साइज इसका छोटा है, चार्ज इसका ज़्यादा है ना, तो ये देख करके हम लोगों को ऐसा लगता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन MgCl2 का मेल्टिंग पॉइंट आया 714 डिग्री सेंटीग्रेड,
714 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि NaCl का मेल्टिंग पॉइंट आया 801 डिग्री सेंटीग्रेड, 801। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, इफ़ वी कंसिडर, तो हमको लगता है कि MgCl2 का मेल्टिंग पॉइंट NaCl से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं है। NaCl का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो वाई? इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज़रा आप लोग सोच के बताओ मुझे, आप लोग सोचो, सोचो क्यों ऐसा हो रहा है। कम ऑन। ये दिशांत कह रहे हैं कि मैग्नीशियम का साइज छोटा है और चार्ज ज़्यादा है, तो ये अगर होगा बेटा दिशांत, तो ये फॉर्मूला लिखो ना आप, फोर्स इज इक्वल टू के क्यू प्लस क्यू माइनस अपॉन आर प्लस आर माइनस का स्क्वायर। तो अगर साइज छोटा होगा, चार्ज ज़्यादा होगा, तो फोर्स ज़्यादा होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेल्टिंग पॉइंट तो NaCl ज़्यादा है। जल्दी जल्दी कुछ भी बोलो आप लोग, जो मन में आए। मैं डिजिटल जो ये प्लेटफॉर्म है इसको एंजॉय करता हूँ, जानते हो क्यों? इसमें कई बार क्लास में ऑफलाइन बच्चे अपनी बात कहने से डरते हैं। वैसे मैं नहीं चाहता कि, मैं नहीं जानता क्यों टीचर और बच्चों में इतना डर होता है। तो यहाँ तो आप बोल सकते हो भैया, मैं तो आपको बस अप्रिशिएट कर रहा हूँ। नहीं, राधे जी कह रहे हैं चार्ज डोमिनेट करेगा। अरे राधे भैया, अगर चार्ज डोमिनेट करेगा तब भी तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। 2 क्लोरीन है दिशांत, तब भी तो इसका चार्ज ज़्यादा हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग अपनी बातें रख रहे हो, डिस्कोर्स कर रहे हो। इट्स रियली अप्रिशिएटिंग, मार्वलस। हाँ, अर्णव शेखर त्रिपाठी जी के लिए हम लोग ताली बजाएं भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है अर्णव, बहुत अच्छे। तो आई अप्रिशिएट अर्णव शेखर त्रिपाठी जी के लिए ताली बजाए। आप सब लोग ताली बजाओ भाई, अपने घर पे ताली बजाए कि नहीं? आप अपने दोस्त को अप्रिशिएट करो। अरे यार उसने सही किया, मैंने क्या गलती किया। अर्णव शेखर त्रिपाठी जी ने बोला, जो बोला उसके लिए पहले ताली बजाओ सभी लोग। अबे घर वाले कहें ताली क्यों बजा रहा है रे, पढ़ाई करने के लिए भेजे थे तो फिल्म तो नहीं देख रहा है क्या? उससे बढ़िया चीज़ देख रहे हैं हम। क्लास MgCl2। अर्णव दोस्त ने ये कहा कि MgCl2 में कोवेलेंट बिरादरी ही बदल गई है। ओ माय गॉड, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो गया, या लेस आयनिक कैरेक्टर, या बोल दूँ इट हैज़ लेस आयोनिक कैरेक्टर देन NaCl। अब मज़ेदार बात समझो, वो क्या रहा है। थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑल आर वेरी लवली स्टूडेंट, बहुत प्यारे बच्चे हो, मैं प्राउड करता हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ आप लोग मुझे मिले हो। अब देखो क्या हुआ कि मम्मी पापा बच्चे को भेजे पढ़ने के लिए, और छोरा चाहे छोरी जो भी है रगड़ रगड़ के पढ़ाई कर रहा है, मतलब 14 घंटे। अब उसको एक रूम दे दिया, अलग से कमरा दे दिए, जब भी देखते हैं रूम की लाइट जल रही है और गेट खड़खड़ाए तो गेट खोला, और नॉक किए तो गेट खोला, और पढ़ाई कर रहा है, कर रही है। बहुत अच्छे माता पिता बहुत खुश हैं। एग्ज़ाम में नंबर नहीं आया मेरे बाप, एग्ज़ाम में उसके नंबर नहीं आए। कह रहे अब बगल में पड़ोसी के बच्चा है, वो 10 ही घंटे पढ़ता है, तो 14 घंटे पढ़ता था, और वो टॉप कर गया। कह रही ये कैसे हुआ भाई, ये कैसे हो गया? समझ रहे हो आप? तो यही यहाँ पे हुआ, दोनों की बिरादरी ही बदल गई। ये 14 घंटे पढ़ता कम और गोला ज़्यादा मारता था, समझ रहे हो? वो यूट्यूब पे मूवी देखना, इधर उधर कॉमेडी देखना, या अंड बंड व्हाट्सएप फेसबुक, अपने आप को, तो कैरेक्टर बदल गया। जिस कैरेक्टर की वजह से हम लोग सोच रहे थे कि MgCl2 का ज़्यादा होना चाहिए, कौन से कैरेक्टर वजह से थे? आयनिक कैरेक्टर की वजह। वी वर कंपेयरिंग the melting points of MgCl2 with NaCl because of its ionic character, है ना? हम लोग इसकी वजह से बात कर रहे थे। हम लोग कह रहे थे कि MgCl2 में ज़्यादा फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन रहेगा। हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे, Q प्लस Q माइनस अपॉन R प्लस प्लस R माइनस का स्क्वायर।
बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है बच्चों। लेकिन हुआ क्या कि आप लोग पढ़े होंगे बाई फजान्स रूल आपने जरूर पढ़ा होगा कि अगर साइज छोटा हो जाए और चार्ज ज़्यादा हो जाए, या मैग्नीशियम 2+ का साइज क्या हो गया छोटा और चार्ज क्या हो गया ज़्यादा, तो उसका पोलराइजिंग पावर बढ़ जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया, ये मोलिकुलर सॉलिड का लिटिल बिट कैरेक्टर गिरने लग गया, इसमें आयनिक बिहेवियर कम होने लग गया, और इसी की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट 714 डिग्री सेंटीग्रेड आया। बताओ बच्चों, मज़ा आया कि नहीं? गाँव वालों, ज्योति दीदी, अनुज कुमार, मेरे दोस्त अलका भारद्वाज दीदी, हर्षित कटारिया, प्रिया मिश्रा, बताओ मज़ा आया? कि MgCl2 has less ionic character as compared to NaCl because of its small size and more charge, positive charge, and therefore इसमें जिस कारण की वजह से इसको हम हीरो मान रहे थे वही कारण इसको जीरो बना दिया। क्लियर? चलिए अब सवाल ट्राई करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स? वाओ, आयनिक सॉलिड्स की इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? टाइम अलॉटेड इज 45 सेकेंड, 45 सेकेंड में बताना है। थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग दिस क्लास। जो बच्चे इस क्लास को सपोर्ट करते हैं वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और सारे बच्चे क्लास को इफेक्टिव बना रहे हैं। बहुत बढ़िया, बताओ जल्दी से, 45 सेकेंड्स में। टाइम स्टार्ट्स नाउ। Which of the followings are properties of ionic solids? wow, बहुत अच्छे, just wow। प्रिंस सुमन, बहुत बढ़िया। इस देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है प्रिंस, और तुम दो नाम ले लोगे तो कैसे काम चलेगा? जस्ट जोकिंग। कम ऑन, बहुत बढ़िया कर रहे हो यार। लास्ट 5 सेकेंड्स, 4 3 2 1, टाइम ओवर। बहुत बढ़िया यार, ओ हो वंडरफुल, अमेजिंग, शानदार, जबरदस्त, अल्टीमेट, बहुत बढ़िया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स? आयनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? ये हार्ड है, यस। तो मैं कलर चेंज कर लूँ यार। ये हार्ड है, यस हार्ड है। ब्रिटिल, यस। थर्मल इंसुलेटर, नो, ये थर्मल कंडक्टर होता है ना। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल सही। क्या कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? आंसर होगा ए, बी एंड डी। बहुत बढ़िया, मैंने देखा मैक्सिमम सारे बच्चों ने ऑलमोस्ट सही किया है। बहुत बढ़िया यार, ये थर्मल कंडक्टर होता है, ठीक है। और आप लोगों ने बिल्कुल सही किया यार, गजब, बहुत बढ़िया, थैंक यू। नाउ लेट्स सी मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड देखा है आपने अपने आसपास में? नहीं देखा? आपकी माता जी या लड़कियां होंगी तो कुछ नाक कान में पहनी होगी हल्का फुल्का, आजकल तो पैदा होते ही पहना देते हैं लोग थोड़ा बहुत, है ना। तो गोल्ड का जो भी गहना पहने होंगे, ज्वेलरी पहने होंगे दीदी, वो क्या है? मेटल है। या आपके घर में वायरिंग हुई है, वो मेटल है। या आपके घर में कोई फ्रेमिंग हुआ हो एल्युमिनियम की, मेटल है। या जिस कुर्सी बैठे हैं, अगर प्लास्टिक का नहीं, मैं प्लास्टिक वाले बैठा हूँ, तो वो अगर लोहे के उसके बेस हों, या उसका जो भी का पायदान वगैरह हो, पई जिस पे खड़ा हो, आई मीन फ्रेमिंग वगैरह हो, तो मतलब ये है कि लोहा, सिल्वर, कॉपर, जिंक, है ना। गोल्ड तो सभी देखे रहते हैं, इतना महंगा चीज़ है। या खिड़कियाँ हैं, ये सब मेटेलिक सॉलिड्स हैं, ओके। मेटेलिक सॉलिड्स में इनमें ऑब्वियसली फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन आयनिक सॉलिड से ज़्यादा होगा। मेटेलिक सॉलिड्स आर डिफरेंट। कैसे होते हैं? इसे मेटल को लेके हम लोग बात करते हैं। मेटल किसको बोलते हैं? जिसके पास लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन हो। मेटल कहते हैं लूजली, हल्के से पकड़े हुए इलेक्ट्रॉन, हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स। या ये इतने हल्के से पकड़े होते हैं कि हम लोग कई बार कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके पास। फ्री इलेक्ट्रॉन से फ्री नहीं होते भाई, लेकिन बहुत हल्के से पकड़े होते हैं, इसलिए फ्री लगते हैं हमको, ओके। तो कहते हैं ना कि मान के चलिए आप कि इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, बादल,
इलेक्ट्रॉनों के बादल है ये, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के बादल हैं। और ध्यान से बच्चों समझना मैं क्या बोलने वाला हूँ। देखो यहाँ कोई मेटल है बच्चों M, ओके, ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा x इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यहाँ पे x पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसने x इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। क्लियर? ये जो बचा है ना, इसी को हम बोलते हैं कर्नल, कर्नल, ओके। तो कर्नल या आयोन्स जो भी बोलो, पॉजिटिव आयोन्स, तो पॉजिटिव आयोन्स इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। थोड़ा मैं ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा और का दूसरा कलर वाइट ले लिया, ठीक है। ये क्या हुआ यहाँ पे M, ये x प्लस, ये कर्नल mx प्लस। देखो ये जितना पॉजिटिव है उतना ये निगेटिव है, ओवरऑल क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा। तो ये अब देखो बच्चों, इनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस प्लस इलेक्ट्रॉन कैसा है माइनस, के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और इसी को हम बोलते हैं बच्चों मेटेलिक बॉन्डिंग। दिस इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटल्स में किस तरह की बॉन्डिंग होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। देखो बच्चों, अगर पीरियोडिक टेबल देखते हो आप, मैं उसकी चर्चा करूंगा। पीरियोडिक टेबल देखते हैं हम लोग, इधर हमारे जो मेटल्स हो गए, ज़्यादातर तो मेटल हैं, ये इनके बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग है ना। ये डी ब्लॉक वाले मेटल हो गए, ये सब इधर जो है मेटलॉयड, और फिर नॉन मेटल आना शुरू हो जाएंगे। ये एफ ब्लॉक वाले, डी ब्लॉक वाले सब मेटल ही मेटल है। ये हैं नॉन मेटल्स हैं, ये मॉलिक्यूलर या आगे पढ़ने वाले हम लोग कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड बनाते हैं, और जो मेटल्स हैं मेटेलिक सॉलिड बनाते हैं। और जब ये दोनों मिलते हैं आपस में तो आयनिक सॉलिड बनता है। मेटल नॉन मेटल आयनिक सॉलिड, मेटल के बीच में मेटेलिक सॉलिड, नॉन मेटल्स मॉलिक्यूलर या कोवैलेंट सॉलिड, ओके। सो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो मेटेलिक बॉन्ड कैसा है बच्चों, मेटल के कर्नल्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में एम्बेडेड होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में खोए होते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उसकी वजह से सॉलिड बनता है, इट्स अ मेटेलिक सॉलिड। क्लियर? मज़ा आ रहा है आप लोगों को बच्चों? थैंक यू यार, आप लोग बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स करते हो, बहुत बढ़िया। आई एम रियली वेरी लकी टू हैव यू गाइज एज माई स्टूडेंट। सो अब देखो यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, ये पूरी तरह डिपेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक है। जितना ज़्यादा कोई मेटल है, वो जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज भी ज़्यादा होगा, है ना। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेगा, मतलब दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही तो निकलते हैं बच्चों, नंबर ऑफ। हाँ, ये अभिषेक जी कह रहे हैं सर एलॉय भी मेटेलिक सॉलिड है। बिल्कुल दोस्त, एलॉय भी मेटेलिक सॉलिड है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा चार्जेज होंगे, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज जितना छोटा हो, ये मेटल कर्नल साइज जितना छोटा होगा और चार्जेज ज़्यादा होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, हार्डनेस ज़्यादा होगी, और वैसे सब कुछ हो जाएगा। क्लियर? और इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इज मोर एज कंपेयर टू आयनिक सॉलिड, है ना। अब मेटल में कुछ और इसके अपने खास गुण हैं, यहाँ तक समझ गए होंगे हम लोग। मैं 2-4 मिनट और लेता हूँ, ठीक है बच्चों। देखिए कुछ और इसके खास गुण हैं, और इसके जो गुण हैं ना, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना बच्चों, वो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हैं। इलेक्ट्रॉन अपना खेल कूद रहा है, समझ भैया, कूद रहा है, मजे मार रहा है, समझ रहे हो। मस्ती चाहिए हुई इलेक्ट्रॉन को भाई, इलेक्ट्रॉनवा मस्ती चाहिए हुई है उसको, ओके। सी बच्चों, हो क्या रहा है, जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, सपोज यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया और इधर हमने नेगेटिव पोटेंशियल लगाया, क्लियर, बैटरी से। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ आराम से जा सकते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, थर्मल भी कंडक्टर होगा। ये चूंकि फ्रीली इसलिए बोला ना, क्योंकि ये मूव कर सकते हैं, इसमें आयंस मूव नहीं कर सकते थे, बट इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल, दे कैन मूव, यू नो, तो दे आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ये बात तो दुनिया को पता है यार, कि मेटल्स आर कॉपर वायर वगैरह का यूज नहीं करते, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ओके, थर्मल कंडक्टर,
थर्मल कंडक्टर क्यों होंगे? आपने गर्म किया, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी, उसने एनर्जी अगले को ट्रांसफ़र किया, उसने अगले को, उसने अगले को, उसने अगले को मूव कर गया। तो इलेक्ट्रिकल एज वेल एज थर्मल कंडक्टर, ठीक है। और देखो, अब अगर इसको गर्म करते हैं बच्चों, थोड़ा सा इसको गर्म करते हैं तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये मार्कर है, ये जो मैं इसे लिख रहा हूँ, इसको मैं एनर्जी दूंगा, ऊपर आएगा जम करके, फिर नीचे आ जाएगा। क्यों ऊपर गया? क्यों? कि मैंने एनर्जी दिया। ऊपर टिका क्यों नहीं? भाई दुनिया के सारी चीज़ें मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाला स्टेट अटेन करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब मैंने एनर्जी दिया, कूद के ऊपर चला गया इलेक्ट्रॉन, बट वहाँ उसको मज़ा नहीं आया, वो तुरंत फिर लौट के नीचे आएगा। कहाँ पे? वहीं पे जहाँ था वो। और जब एनर्जी नीचे आएगा तो एनर्जी निकालेगा, और जो एनर्जी निकालेगा बच्चों, वो एनर्जी करेस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा हमको? वेवलेंथ। इस वेवलेंथ की वजह से कलर दिखाई पड़ेगा। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इसकी वजह से मेटल्स में बहुत सारी क्वालिटीज आ जाती हैं। ओके, और ये स्मूथ होते हैं, इनका सरफेस, इनको कट करने पर बहुत ही स्मूथ सरफेस मिलता है। तो स्मूथ करते हैं, शाइन, लस्टर, शीन, चमचमाते हैं ये। ओके, और कंडक्टर हैं ये, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल को ऐसे याद करो, मारोगे ना, मारोगे इसको तो प्लेट बन जाएगा। डक्टाइल होते हैं, इनसे वायर निकाला जा सकता है, ठीक है। ये सारी क्वालिटी इस सॉलिड में पाई जाती है। यहाँ लिख देता हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में सारी बातें आ रही होंगी, और कम से कम आप ये समझ गए होंगे कि सारे एलिमेंट्स सॉलिडिफाइड तो हो सकते हैं, बट सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं होते, जो आपने सवाल कई लोगों ने पहले पूछा था। थर्मल कंडक्टर ये शाइन करते हैं, ये कलर शो कर सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, फ्री या लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन, फ्री या हल्के से पकड़ा हुआ है, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। ठीक है, कलर शो करते हैं। और ये डक्टाइल है बच्चों। डक्टाइल मतलब वायर बनाया जा सकता है, वायर। मेलिएबल है, मतलब मार मार के इसको हम लोग, मेलिएबल है, प्लेट बना सकते हैं। ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटेलिक सॉलिड। इनमें किसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? किस मेटल का? जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, जिसका साइज इसका छोटा होगा। क्विज करते हैं बच्चों, आज का लास्ट कंटेंट, विच आर अनट्रू अबाउट मेटेलिक सॉलिड्स। कम ऑन बच्चों, मुझे सभी से आंसर चाहिए बहुत जल्दी, 30 सेकेंड्स में। कम ऑन एवरीवन, क्विज खेलते हैं, खेला होबे, क्विज खेला होबे। Which are untrue about metallic solids? Thermal conductor possess luster, electrical insulator, malleable and ductile. वाह, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया। दीक्षा, राज, शिवम, ओमराज, प्रियदर्शन, अभिषेक कुमार पासवान, वेरी नाइस। रवि रंजन दुबे, क्या बात है यार, ये भागा जा रहा है, स्क्रॉल कर रहा है मेरे स्क्रीन पर। जानते हो इतने ज़्यादा तुम लोग आंसर कर रहे हो, अब मुझे गुदगुदी हो रही है। आई एम एंजॉइंग अ लॉट। लास्ट 5 सेकेंड्स, 3, 2, 1, टाइम ओवर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमाल, वाह, वंडरफुल, मज़ा आ गया। मतलब मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता मेरे लिए, किसी टीचर के लिए नहीं हो सकता कि आप लोग जैसे प्यारे बच्चे मिल जाएं। गुड। विपिन यादव, शिखा भारती, बहुत अच्छे। थर्मल कंडक्टर, यस। पोसेस लस्टर, यस। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, नो। मेलिएबल डक्टाइल, यस। तो क्या पूछा है? अनट्रू, कौन सा गलत है? तो आंसर इज सी। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है आपको क्लास आज की अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा। अगर आपको सही में मज़ा आया तो आप ज़रूर रिस्पॉन्स करिएगा। अपने यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो वहाँ पे अपने मैसेज कमेंट ज़रूर करिएगा। ये या आप कोई और सजेशन करना चाहते हैं ज़रूर करिए। ये हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, हमको प्रेरित करता है कि हम कुछ और प्लान करें अपने बच्चों के लिए। और अगले लेक्चर में बच्चों में आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, प्लान कर चुका हूँ कुछ, तो ये
मेल्टिंग पॉइंट वगैरह है, मैं डिस्कस करूँगा आपसे। वैसे मुझे लगता है कि इसको तो बता ही देना चाहिए। देख रहे हो आप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, देख लो। थैंक यू अशरफ, देख लो यार। अंशिका दीदी, मुझे, मैं इसको सोचा कल बताऊं लेकिन लालच आ गया है ना। देखो ये नीचे आने पर क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन सब में सेम ही है, एक ही इलेक्ट्रॉन, साइज बढ़ रहा है। और साइज बढ़ेगा तो देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ ऊपर ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऊपर ज़्यादा होगा, है ना। नीचे साइज बढ़ रहा है ना, साइज नीचे बढ़ रहा है, समझ रहे हो आप। मेल्टिंग पॉइंट देखो यहाँ पे 180, 97, 63, 39, 28, नहीं सेंटीग्रेड है बच्चों, है ना। तो आप देख पा रहे हो ये सीजियम है कि मतलब नीचे आने पर इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, घट रहा है। वही याद है ना आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद आ रहा है। इनका नीचे आने पर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। टीचर मास्टर, कई मास्टर क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन है, कहेंगे गुरुजी एक्सेप्शन नहीं है, ये दो अलग अलग बिरादरी हैं, है ना बच्चों। तो चलिए मैं अगली क्लास में आपको और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और डेटा लेके आऊँगा, और पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट को, मज़ा लेते हैं। आप लोग सुरक्षित रहिए घर पे, और सुबह उठ करके माता पिता का पैर जरूर छूइएगा। ऐसा करने से बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, उन बुराइयों से बच जाते हैं, है ना। मेरी बात तो मानते हो ना। तो बाबा नागदेव के चेले हो तो सुबह सुबह उठ करके माता पिता का पैर छूना है, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।